भारतीय इतिहास के स्रोत। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ज्ञान अमतीदिकान पर्शी छपरिये से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक हैं, 10,600 मंत्र एवं 1,028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: शाकलायन, आश्वलायन, आमंडूकन, आमयन, वाष्कलायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं: जैमिनीय, आसायम, आंडक्यम, जैमिनी, रामायणीय तथा कौथुमीय। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्म एवं गद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्यन्दिन संहिता तथा काण्व संहिता हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र क्याजयमयन दुसाध से पुत्र याज्वल्क्य हैं, इसीलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद, अथर्व में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 रचनाएं तथा 5,987 मंत्र हैं। अथर्व की 2 शाखाएं शैणिक और पिप्पलाद हैं। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है कि समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद हैं ईशावास्य, पंडानिक, कंठ के मुंडक, मांडू के प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी, मैत्रियणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। उनकी रचना वनों में पढ़ाई जाने के निमित्त की गई। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यह वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। पुराण की संख्या 18 है। रामायण यह आदि कब है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए। इस 4वीं शती से सहस्त्री साहित्य भी कहा जाता है।
महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4 शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोक की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोक की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या शतसहस्री संहिता कहा जाने। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। सूत्र सहित की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिन नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाता है। श्री ये नियताएं ईसा पे हैं।